क्या आपको पता है कि शारीरिक रोगों से कहीं ज़्यादा दुनिया में मानसिक रोग लोगों को होते हैं, और उसमें भी हमारा भारत सबसे ज़्यादा अग्रिम है। उसकी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन, एग्जाइटी, इतना ज़्यादा अलग अलग तरह के मानसिक रोगी हैं भारत में कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा मानसिक रोगी हैं, और उनमें भी 99% तो एक मानसिक रोग के शिकार हैं पूरे भारतवासी। वैसे तो यह ह्यूमन टेंडेंसी है, ये विचार और भावनाएं, लेकिन भारत में इसकी इतनी ज़्यादा हैबिट है कि ये रोग सभी में लगभग कॉमन होता है। आप 1% को छोड़ दीजिए। जानते हैं आप कौन सा रोग? वो रोग है कि सब लोग मेरे हिसाब से चलें, आसपास जो भी हो वो मेरे हिसाब से हो। हर पर्सन जो मैं सोचता हूँ वही सोचे और वही फॉलो करे। यहाँ तक कि खाली बुजुर्ग ही नहीं, इसके शिकार तो अब बच्चे भी हो रहे हैं। जहाँ बच्चे ने 2 साल 3 साल की उम्र पकड़ी, वो तुरंत ये सोचने लगता है कि माँ बाप भी मेरे हिसाब से चले। और कुछ लोगों में तो रोग इतना बढ़ जाता है कि वो अपने हिसाब से चलाने के लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार होते हैं, अपना दांव पे लगाने को तैयार होते हैं, और दूसरे का सब कुछ छीनने को भी तैयार हो जाते हैं, केवल और केवल इसलिए कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले। अब आप ही सोचिए कि 1.5 अरब जनसंख्या में अगर हर इंसान ये सोचे कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, और इस 1.5 अरब जनसंख्या में कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं है, हर एक अलग अलग केमिकल्स का रिएक्शन है, उन 5 तत्वों से बना हुआ, अलग अलग आत्माओं से आया हुआ मटेरियल से बना हुआ हर आदमी अलग अलग तरह का है, तो वो कैसे किसी के हिसाब का हो सकता है? लेकिन हर आदमी तुला हुआ है कि हर कोई मेरे हिसाब से चले। अब जब चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती हैं तो वो या तो पूरी तरह से मानसिक रोगी हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या वो मरने मारने को तैयार हो जाता है। अगर बुद्धि ज़्यादा है तो उसको गिराने को, उसको पस्त करने को, उसको तरह तरह की साजिशें करने को तैयार हो जाता है। अब आप ही सोचिए कि ये अगर इस तरह के दिमाग वाले हम लोग रहेंगे तो कैसे ये भारत एक हो सकता है, कैसे अखंड हो सकता है? हम सबको अगर एक होना है तो सबके अलग अलग विचारों को लेके चलना पड़ेगा, सबकी भावनाओं का आदर करना पड़ेगा, सबकी सोच को समझना पड़ेगा, सब एक दूसरे को क्या उनके अधिकार हैं तब उनको जिम्मेदारियां समझाएं। हर एक तुला हुआ है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हारी ये जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके अधिकार देने को कोई भी तैयार नहीं। और वहीं अधिकार के नाम पे 1-2 साल का बच्चा भी बस पहले अपने अधिकार ही लेने को तैयार है, उसको जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। तो अब इस तरह का कंट्राडिक्टरी अगर हम लोगों में इमोशंस होंगे तो कैसे एकता और अखंडता की हम बातें करते हैं, स्वतंत्रता की बातें करते हैं, कैसे पॉसिबल है? ये हो ही नहीं सकता। शांति के लिए सबसे पहले हमारा दिमाग का बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस रहने के लिए आसपास जो भी लोग हैं अगर हम उनकी भावनाओं की नहीं कद्र करेंगे तो फिर वो अगला हमारी भावना की क्यों कद्र करेगा? और खाली भावनाएं नहीं, हर कोई एक दूसरे को दबाने, झुकाने, धक्का देने में लगा है कि किसी भी तरीके से बस अपनी बात मनवानी है। माँ बाप बच्चों से मनवाने पे तुले हैं, बच्चे माँ बाप से मनवाने पे तुले हैं, बहू सास से मनवाने पे तुली है, सास बहू से मनवाने पे तुली है। हर एक रिलेशन वो ये चाहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले,
तो आप ही बताइए, कभी सोचिए बैठ के कि जब हमारा पूरा भारत 99% इस रोग से पीड़ित है, उसमें भी कुछ लोग तो ऐसे छुपे हुए खिलाड़ी होते हैं कि देखने में तो वो बड़े सीधे साधे होते हैं, पर वो तरह तरह की साजिशें रच के इस मानसिक रोग का शिकार रहते हैं। और उनके पास दिमाग बुद्धि ज़्यादा होने की वजह से वो तरह तरह का दिमाग लगा के लोगों की जिंदगियां खराब किया करते हैं। और वो ना तो अपना भला कर पाते हैं और ना ही दूसरे का भला कर पाते हैं, और आखिरी में उन्हें मिलता क्या है? डिप्रेशन। और फिर वो कोसते किसको हैं? भगवान को। और वो सब उससे भी ज़्यादा जो हमारे एथिक्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, उसमें भी हम लोग सही से नहीं समझते। हमारा धर्म तो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि उन्हीं धर्म को अपना के कृष्ण और राम जी महावीर जैसे लोग निकले जो कि इंसान से ज़्यादा ऊपर उठ के भगवान के रूप में हो गए। अब सोचिए, उस धर्म का सहारा लेके हम ढकोसलों में फंस जाते हैं। हम हजार पाप करते हैं और जगह जगह भटक के पूजा अर्चना करते रहते हैं। भगवान की पूजा अर्चना का सबसे पहला शर्त ये है कि आप निस्वार्थ भावना से करिए। आप अपने पाप धुलने के लिए नहीं करिए कि पाप करते रहिए और उसको धुलने के लिए तरह तरह से तैयारी करते रहिए। कोशिश ये करिए कि पाप होने ना पाए, और जाने अनजाने हो जाए तो उसको ये समझिए कि मेरे से गलती हो गई है, अब उसको ठीक कैसे करना है, उसको ठीक करने के तरीके ढूंढिए, ना कि जाके मंदिर मंदिर भटक के उसको पाप को धुलने की कोशिश करिए। पहली चीज है इंसानियत। अगर आप में इंसानियत ही नहीं है तो भगवान कैसे खुश होगा? भगवान तो सबसे पहले बोलता है कि मैं तो हर इंसान में हूँ, हर कण में हूँ, हर उस जर्रे में हूँ। तो आप कैसे ये सोचते हो कि जब आप गलत काम कर रहे होते हो तब तो भगवान नहीं देख रहा होता है, लेकिन जब हम कुछ भी जरा सा अच्छा कर रहे होते हैं तो उसको गिनते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, और उसके बाद भी भगवान हमको पता नहीं कौन सी सजा दे रहा है। भगवान कभी भी गलत नहीं करता, प्रकृति कभी भी गलत नहीं करती। जो हमने किया होता है वही वापस देती है, किसी ना किसी तरह से देती है, और जो हमारे लिए बेस्ट होता है वही करती है। उसमें कभी भी मिलावट नहीं होती। आप उसको राम जी नाम दीजिए, कृष्ण जी नाम दीजिए, शिव जी नाम दीजिए, जो भी शक्ति का नाम दीजिए, लेकिन वो सब के सब ऐसी पॉजिटिव एनर्जी हैं जो नेचर में ही है और वो प्रभावित हो रही हैं। और प्रभावित का मतलब तभी वो अट्रैक्ट होंगी जब हम कुछ पॉजिटिव काम करेंगे, और उससे नहीं अट्रैक्ट होगी कि हम बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना, आरती और दूध चढ़ाना और इस तरह की हरकतें करेंगे। क्या गरीबों से भगवान नहीं प्रसन्न होते? क्या गरीबों के भगवान नहीं होते? या जिनके पास दूध चढ़ाने को नहीं होता या भोग लगाने को नहीं होता, क्या उनके भगवान नहीं होते? भगवान तो सबके होते हैं, और सबकी मनोकामना, उनको अगर गरीब बनाया है तो वो भी उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा है, इसलिए गरीब बनाया। हो सकता है अमीर हो के वो किसी और मानसिक रोगी हो जाते, किसी तरह के और शिकार हो जाते, किन्हीं गलत हाथों में फंस जाते, गलत लोगों के बीच फंस जाते। पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। पहले तो सुकून होना चाहिए, और भारत में 99% सुकून सिर्फ इसलिए नहीं है कि हर आदमी जुटा हुआ है कि वो अपने तरीके से दूसरे को चलाए। दूसरे तो दूसरे, वो अपने माँ बाप छोड़िए, बच्चे छोड़िए, पति पत्नी छोड़िए, वो तो वो अपने रिश्तेदारों तक पे हावी होने की कोशिश में लगा रहता है। अब सोचिए, इससे बड़ा मानसिक रोगी कौन होगा? जहां हम खुद, हमारा भरोसा नहीं होता है कि आज हम क्या सोच रहे हैं, आज हम किन विचारों के हैं, और परिस्थितियां हमें विचारों को बदलने पे कैसे कैसे मजबूर कर देती हैं। वहाँ हम कोशिश करने में लगे हैं कि वो भी मेरे हिसाब से चले, वो भी मेरे हिसाब से चले, जो जुड़ा है वो भी चले, जो नहीं जुड़ा है वो भी चले, जो माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे तो छोड़ दीजिए, रिश्तेदार भी मेरे हिसाब से चलें। अरे अगर आप इतनी ज़्यादा मानसिक रोगी हो तो उसका इलाज करवाइए। आप उसको अगर खुलेआम घूलोगे तो आप अपने लिए भी खतरा हो और दूसरे के लिए भी खतरा हो।
ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और इसका अंत होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उसे लगता है कि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। और आखिरी में फिर उसके हर्ष आप जानते हैं कि किस किस तरह के हर्ष होते हैं। फिर उसे लगता है मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, देखो इसने मुझे ऐसे कर दिया, इसने मुझे ऐसे कर दिया। और उसने सबके साथ छल कपट किया होता है। वो कभी अपनी तरफ नहीं देखता है, वो सिर्फ अपनी अच्छी चीज़ों को देखता है कि मैंने इसके साथ अच्छा किया, इसके साथ ये किया, मेरा तो इसको गलत करने का ये इरादा था, मेरे को तो इसको गलत करने का वो इरादा था, मेरा तो ये इरादा अच्छा था। वो कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तैयार रहता है। यहाँ तक कि 10-10 खून करने वाले लोगों को भी पकड़ा गया है, मानसिक रोगी को, उनके पास भी एक्सप्लेनेशन होता है कि उन्होंने वो 10 खून क्यों किए। अब आप सोचिए कि इस भीषण मानसिक रोग के होने से हम कैसे एकता और अखंडता ला सकते हैं अपने समाज में। सबसे पहले तो ये रोग खत्म करना होगा कि सब लोग हमारे हिसाब से चलें। वहीं विदेशों में भी होता है ये, लेकिन वो सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे अगर कोई चपरासी है तो वो क्या करेगा कि अगर उसकी ऊंची पदवी पे उससे कम जाति वाला है या कम किसी तरह की हैसियत वाला है तो वो कुढ़ने लगेगा कि अरे ये तो मैं तो ऊंची जात का हूँ और मैं चपरासी हूँ, ये ऑफिसर है। वो सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करता और वो जो कुढ़न होती है वो कुढ़ते कुढ़ते डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और वो हर एक को जब ऑफिस में नहीं चला पाता है अपनी, या औरतों में कोई ससुराल में नहीं चला पाता है तो मायके में चलाने की कोशिश करता है। अगर वो आदमी है तो वो ऑफिस में नहीं चला पाता है तो घर में चलाने की कोशिश करता है। पर वो किसी न किसी तरह से मानसिक रोगी होता है। वो अब सबसे पहले तो इन सभी को मेडिटेशन की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है, पॉजिटिव वाइब्स की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है जो हमें मिला है वो बेस्ट मिला है। हमें किसी दूसरे का हड़पने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने अपने अधिकार ही हमारे पास हो। सिर्फ अपना ही कमाई पे आप नज़र रखिए। किसी दूसरे की कमाई, दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे की पुत्र, दूसरे का पति, उस पर नज़र मत रखिए। अगर आप ये करते हो तो आपका अंत बहुत ही दुखद होने वाला है। आप ये ध्यान रखिए, अगर आप आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। और ये रोग इतना बढ़ता जा रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि रिसर्च कहता है कि इन 5 सालों में 4 गुना बढ़ गया है। और इसका एक कारण ये भी है कि आज जो युवा वर्ग है वो अपने बच्चों को अचानक से फ्रीडम देने लगा है, जो कि उसको पहले मिली नहीं थी। और आजकल के बच्चे जो कि हमेशा कई पुश्तों से उनके अंदर ये भावना रही है कि हमको इन संस्कारों में रहना है, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है, वैसे रहना है, उनके अंदर जीन्स तो वही है, लेकिन वो अचानक से फ्री हो गया है तो वो ऐसी हरकतें करने लगता है कि वो एक गंदगी अति की तरफ बढ़ने लगा है। वो फॉरेन कल्चर को अपनाने के चक्कर में उनसे भी ज़्यादा नंगा, उनसे भी ज़्यादा खराब, उनसे भी ज़्यादा ऐसी हरकतें करने लगा है कि जो मॉडर्न से मॉडर्न फैमिलीज में भी नहीं होता। उसको लगता है कि ये आधुनिकता है, लेकिन ये आधुनिकता नहीं है। शरीर को ढकना कोई भी देहातीपन नहीं है। अपने विचारों को ठीक रखिए, अपने विचारों को मॉडर्न बनाइए। किसी के साथ छल मत करिए, किसी के साथ कपट मत करिए, किसी की चीज़ मत लूटिए, किसी की तरफ गलत सामान पे नज़र मत डालिए, ज़मीन जायदाद पे नज़र मत डालिए। आप दूसरों से अपने ऐसे काम करवाने की कोशिश मत करिए जो आपके अधिकार में नहीं है। जब आप वो काम अपने ऊपर जो आपको खुद नहीं अच्छा लगता वो दूसरों से करवा रहे हैं तो उसका नतीजा तो फिर भयानक होने वाला है। परिणाम इतना ज़्यादा दुखद होगा कि फिर पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाता। अगर हमें भारत की एकता और अखंडता बनानी है तो पहले सबसे पहले जो हम लोगों में 99% की ये बीमारी है कि अपने हिसाब से दूसरों को चलाना, वो चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जितना घनिष्ठ मित्र हो, चाहे जितना घनिष्ठ हो, उसको आप किसी के भी मालिक नहीं हो सकते, भले वो आपके टुकड़ों पे क्यों ना पल रहा हो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कोई कोई दूसरों के टुकड़े पे पल रहा है तब भी इतना बड़ा मानसिक रोगी होता है कि उसको भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है।
तो अब आप ही सोचिए कि कैसे अखंड भारत या एक अच्छा परिवार पनप सकता है। अगर ये मानसिक रोग किसी भी परिवार में रहता है तो आखिर वो परिवार कैसे एक साथ आगे चल सकता है। तो सिर्फ दिखावे में अपनी जरूरत के लिए एक साथ बना रहेगा और कभी भी किसी को छुरा भोगता रहेगा। जिसमें बुद्धि कम है या वो सामने बोल देता है तो वो उसका दिख जाएगा, और जिसके पास बुद्धि थोड़ा ज़्यादा है, धूर्त ज़्यादा है, तो उसकी चीज़ें अंदर रहेंगी। लेकिन वो मानसिक रोग तो कहीं ना कहीं दिखेगा ही ना। जो अपने हिसाब से चलाने की प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं तो आएगी ही उग्र होके। तो आखिर आप कैसे कल्पना करते हैं कि एक स्वतंत्र भारत, एक अच्छे भारत, एक अच्छे परिवार, और समाज तो परिवार से बनता है, परिवार तो व्यक्ति से बनता है। जब हर व्यक्ति अपनी अपनी तरफ खींचने में लगा रहेगा तो एक अखंड परिवार या एक अखंड समाज या एक अखंड सिटी या अखंड शहर, अखंड जो भी है, जाति पात, हर चीज से पहले हमें रखना चाहिए कि इंसानियत। और अगर इंसानियत आप में नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। पूजा पाठ बेकार है, हर धर्म बेकार है। सिर्फ अकड़बाजी सब में इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि इतने गुस्से में सब रहते हैं। सब क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हर कोई जुटा हुआ है, वो मेरे हिसाब से चले। यहाँ तक कि इतना मानसिक रोगी है कि वो सोचता है हवा भी मेरे हिसाब से चले और रुके भी मेरे हिसाब से, ठंडी भी मेरे हिसाब से हो और गर्मी भी मेरे हिसाब से चले। अब आप सोचिए ऐसे मानसिक रोग लेके अगर हर आदमी घूम रहा है 1.5 अरब की जनसंख्या, तो कैसे एक अखंड भारत का निर्माण हो सकता है? कैसे एक संयुक्त अच्छे परिवार का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसे पहले ये मानसिक रोग हटाना पड़ेगा कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले। धन्यवाद।